7 पदक जीतकर प्रदेश का छगनवा की लड़की? हाँ छगनवा की लड़की। पर वो तो अभी 16 साल की ही तो है। तो क्या हुआ, मेरा मनवा तो छगनवा की लड़की से ही ब्याह हो जाएगा। क्या शादी की बात हो रही है? हाँ, मैं माँ की बातों से तैयार हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ पर मैं तैयार हूँ। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी करोगे? अब तुम्हें नहीं पता, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी के तहत आप चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना हो, एक विवाह के होते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकते। और यूसीसी के अंतर्गत लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष से अधिक करनी चाहिए। तो अगर तुमने दूसरी शादी की सोची थी तो तुम्हारी ये टांगे काटकर हाथ में दे दूंगी। टांगे? मैं तो मजाक कर रहा था, माँ की बातों में आ गया था। अब माँ को भी समझा दो। बढ़िया सर। हाँ हाँ बहू, मुझे समझ आ गया है। ओ रम्मा बाजू, सुनछाई ना। ओ रम्मा बाजू का डजा। ओ रम्मा बाजू। अरे हाँ हाँ, किमर रे छे, यहीं छो। नहीं क्या मरू तब मरो। बड़े रंग मर रहे छे। अरे जा एक घूट चाहत बना लियो। जा दिन रात चाहा चाहा चाहा। तमर छेड़ी हो जा तमर चाहा। हाँ हाँ हाँ, जब आदमी का दिल दिली मोल मोला तेरी रुचि है वो वक्त उन्होंने नेजा या चाह बना लियो। छमियो जान दिया था का दो दिन बैठे तन से समझून मरियो। यो यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कर को समझाते। वाह, रजिस्टर पंजीकरण को पंजीकरण 5 फेल। तगड़ा 5 फेल 5 में पूरा 5 तब 5 फेल तब मैं तो बनने थी। इनसे योले ने पत्तों से यूसीसी का अंतर्गत अब महिलाओं से सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण मिल रहे हैं। अनपढ़ बच्चों आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? क्या टेस्ट बना कि यूसीसी में पंजीकरण करूं? आपको समझाते हैं बुरा। छोड़ और एक काम कर, ऐसी जो मम्मत पर और कुछ अच्छा कर, तैयारी कर आगे की। तैयारी? आते जाते पेपर तो लीक हो रहे हैं। अभी हाल ही में पटवारी का पेपर आया था, वो भी लीक हो गया। क्या फायदा है फॉर्म भर के? अरे अब कुछ नहीं पता, उत्तराखंड में कानून लागू के तहत कोई भी नकल नहीं करा सकता और ना करवा सकता है। जो भी करवाएगा या कराएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो सकती है। को आप आए और अपनी प्रस्तुति यहाँ से प्रस्तुत करें। जख कल कल भगदी
काली गंगा की धार। आप सभी को मेरा प्रणाम। और जितने भी पिथौरागढ़ के यहाँ पे सम्मानित अध्यक्ष बैठे हैं, भाजपा अध्यक्ष और हमारी पिथौरागढ़ की महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष जी और डीएम सर, दर्जा राज्य मंत्री जी, सभी को मेरा प्रणाम। आइए सर। वर्ष 2022 से 2026 के कालखंड में यहाँ पर दोस्तों पशुपालन विभाग का भी जो है स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैडम बैठे हुए हैं। 4 साल रोमी यादव जी के नेतृत्व में फूलदेई नाट्य संस्था को वे आज के इस कार्यक्रम जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल नमस्कार सर। नमस्ते मैडम। हमारे द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो आशा करते हैं कि आप ये नुक्कड़ नाटक को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें दी गई जानकारी को सुनेंगे। तो चलते हैं नाटक की ओर। आगे ना बहुत जल्द हमारे बीच में जो हमारे आज के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन आपके सम्मुख प्रारंभ होने ही वाला है। हम अभी आपका कार्यक्रम कुछ क्षणों के लिए रोकते हैं, इसके पश्चात आप अपनी प्रस्तुति देंगे हमारे बीच। वन विभाग का भी जो है स्टॉल लगा हुआ है, वन विभाग का आप देख सकते हैं। और वन विभाग का स्टॉल लगा हुआ है और काफ़ी जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है और चिकित्सा शिविर वगैरह भी यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ये शिविर यहाँ पर लगा हुआ है जगह जगह पे, और आप दवाइयाँ भी यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। खजानदार जी, माननीय मंत्री राम जी खैरा जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बढ़िया है। नमस्कार सर। सर बढ़िया है सर। ये दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक डिस्ट्रिक्ट का भी स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, लीड बैंक कार्यालय की थोड़ा आप देख सकते हैं। बैंक का स्टॉल यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक पर कौशल विकास एवं सेवा नियोजन विभाग द्वारा भी जो है अपना स्टॉल लगाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये कौशल विकास
जनता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आज के इस विशिष्ट अवसर पर मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर बलिदानियों, राज्य आंदोलनकारियों को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक जो मिथक राज्य के अंदर कि कभी भी कोई भी सरकार दोबारा सरकार में नहीं आती है, एक परिपाटी थी। उस परिपाटी को, उस मिथक को तोड़ने का काम आप सबने किया, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया, एक नया इतिहास बनाने का काम किया। और इसी मैदान में मैंने शपथ लेने के साथ ही ये संकल्प भी लिया था कि जब तक मैं हमारे पास उस समय काफी कम था और कई चुनौतियां थी, आप सबको पता, अनवरत रूप से अपने काम को जारी रखूंगा। आज मैं पूरे संतोष के भाव से, गर्व के भाव से कह सकता हूं कि हम अपने उस संकल्प हावी थी, लेकिन मेरा विश्वास अडिग था कि हम उत्तराखंड को एक फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी हमारे राज्य को प्राप्त हो रहा है। आज उत्तराखंड किसानों की आय दुगना करने में भी, मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बना है। आज हम युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश के अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। सभी भली भांति जानते हैं एक समय कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से राज्य के अंदर खनन माफिया बेरोक लोग हमारे प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ किया करते थे। इनके काले कारनामे स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार हमारे राज्य के संसाधनों की खुलेआम बंदरगाह की जाती थी। वैसे कांग्रेस के समय में कैसे उस समय में शराब के लाइसेंस देने के नाम पर भ्रष्टाचार चलता था और पूरे तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इन क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व को भी ये कैसे टकार दिया करते थे। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार द्वारा सख्त और पारदर्शी में कि आपके जैसे विभागों से भी राज्य को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज देहरादून का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम देहरादून जनपद के आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज लाइन के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इसके अलावा सेलाकुई में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाने वाली ऑटोमेटेड पार्किंग का शुभारंभ भी किया है। ई सकल सेवा और साधुराम इंटर कॉलेज में इंटेंसिव केयर यूनिट की भी शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त आज हमने बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षण सामग्री भी वितरित कर रहे हैं, ताकि अन्य बच्चों के समान उनका भी भविष्य बेहतर बन सके, वह भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इतना ही नहीं, आज सड़क, शिक्षा, पेयजल, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। पुत्र श्री बद्री दत्त पांडे खड़किनी उन्नत गौ पालक हैं आप और आपको प्रमाण पत्र दिया जाना है। श्री राजेंद्र पांडे जी विभाग से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थी श्री नरेंद्र सिंह चिमशानाला, श्री जगजीवन भुरियाल, जगजीवन भुरियाल जी निकट रोडवेज बस स्टेशन, श्रीमती सुमन देवी नैनीसरी, इनकी ऋण की राशि है 1,98,000। श्री संजय कुमार जी, दीपा जोशी जी को ये महालक्ष्मी किट प्रदान करके कृपा करेंगे।
स्वस्थ जननी स्वस्थ बच्चा ये उद्देश्य है। श्रीमती पूनम पाटनी जी, वाइफ ऑफ श्री जीवन पाटनी चंद्रभागा से, श्रीमती पूनम पाटनी जी। जोरदार तालियां आप लोग की बजनी चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा जितने भी लाभार्थी हैं अपना नाम सुन के आप लोग आ जाएं। आज अरे आपका तो